दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। कौमी इशूज पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म से कह दिया है कि पीपल्स पार्टी जो किरदार अदा कर सकती है अदा करने को तैयार है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। PTI आबादी की रिहाई छोड़कर कौमी इशूज को तरजीह दे, ज़ाती मुफाद की बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करें। हम मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। लाहौर में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुआशी लिहाज से पाकिस्तानी अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ना ही ऑपोजिशन में शामिल है। हुकूमत बलोचिस्तान का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। कमिश्नर ज़लई अफसरान को मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। हर ज़लई अफसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार है। इनफरादी सोच रियासत की पॉलिसी से बालातर नहीं, बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी भी नहीं चलेगी। माजी का रोना रोने का कोई फायदा नहीं, अब आगे का सोचना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। ठंडे कमरों में बैठकर कहा जाता है हदफ पूरा कर लिया। अगर तमाम अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खुर्दनी तेल ना मंगवाना पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोले, ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान को बीज, खाद और अद्वियात की ज़रूरत है। ज़मींदार को ये अशिया मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाएँ तो दोबारा ज़रा इनकलाब लाया जा सकता है। अगले चंद साल में ज़राअत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान बरामद करके मईशत को संभालेगा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। सब्जियों फलों की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम ज़रूरी है। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल। जुमेरात को रफ़का और दोस्त मिलेंगे। मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच में बानी की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकाती अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। दौरान समाअत PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया, इंट्रा कोर्ट अपील में तय किया गया था बानी की मंगल को फैमिली और वकला, जुमेरात को दोस्तों से मुलाकात करवाई जाएगी। दिसंबर से जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात बंद कर दी गई है। सुपरिटेंडेंट जेल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनवरी में सज़ा के बाद बानी का स्टेटस तब्दील हो चुका है। सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इसलिए मंगल और जुमेरात की बजाय मंगल को ही दोनों मुलाकातें करवा रहे हैं। बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने मुलाकातों की दीगर दरख्वास्तें हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने बानी PTI की रुफ़का और दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी। मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू चंद मिनट बाद हो या चंद घंटे बाद फर्क नहीं पड़ता। इस फैसले से कोई नुकसान नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बानी PTI किसी से मुआफ़ी मांगे। अगर कोई ऐसा समझता है तो ये उसकी खाम ख्याली है। ईद के बाद तहरीक के लिए JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत चल रही है। फैसले मुशावरत से होंगे। MQM और पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात से मुस्तफिद लोग हैं। अपने रवैये पर नजरसारी करें, फिर कोई बात होगी। वज़ीर दाखिला से मुतालिक सवाल पर बोले, मोहसिन नकवी के मंजर पर आने या चले जाने में अवामी राय शामिल नहीं, वो जाने और उन्हें लाने वाले जाने।
जायदाद के लेन देन पर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया। मार्च के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक राय ना हुआ। इससे कबल हुकूमती ज़राए ने दावा किया था कि IMF ने विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है। आलमी मालियाती इदारा तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स शरह कम करने से इनकार कर चुका है। मौजूदा $7 अरब की तोसी फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादगी जाहिर। पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाना होगी कि सूबे गंदम खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नया टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपये से ज़ायद रखने की तजवीज़। टैक्स टू GDP 13% पर ले जाने पर बातचीत जारी है। मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपये फी किलो है। वफाकी वजीर राना तनवीर का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम ने चीनी की कीमतों के मामले पर नोटिस लिया है। हुकूमत ने एक्शन लिया तो चीनी की कीमत नीचे आ गई। शुगर मिल्स के साथ मिलकर 135 स्टॉल्स लगाए और 130 रुपये फी किलो चीनी दी। पिछले साल हमने 5 लाख टन चीनी स्टॉक में रखी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। टेलीकॉम कंपनी और बैंकों की आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने और जामे रिपोर्ट तरतीब देने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक तकरीबन 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात देने वालों को फौजी एजाज़ात अता किए। मेजर जनरल ताहिर मसूद, मेजर जनरल नदीम अफजल, मेजर जनरल सुहेल साबिर और मेजर जनरल फवाद अहमद सदीकी को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो, मेजर जनरल ज़ीशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल इलियास और मेजर जनरल सैयद मुकरम हुसैन को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद सत्ती, रेयर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल और एयर मार्शल शकील गजनफर को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के म्यू अस्पताल के बाद जिना अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों को इमरजेंसी में अद्वियात न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकवी और MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात और टेस्टों से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया को शहरियों को सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने हरबंसपुरा के फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। तिबी सहूलियात का जायजा, अद्वियात का स्टॉक और मयार को भी चेक किया। मरियम नवाज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी करें। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद महारत पर तरबियत दी जाएगी। हम चाहते हैं सिंध के तलबा आलमी मेयार की तरबियत हासिल करें। इंसदाद दहशतगर्दी और हार्डन द स्टेट कमेटी का दूसरा इजलास। वफाक और सूबे के दरमियान सिक्योरिटी अमूर और रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास से हुकूमत सिंध के सिक्योरिटी इक़दाम की तारीफ। इंडस और नेशनल हाईवेज पर इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा गया। इजलास में वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी, तमाम सूबों के वज़राए दाखिला, IGs पुलिस, विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला ने शिरकत की।
मौलाना फजलुर रहमान से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह JUIF का मुल्क में मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इलामी के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मौलाना से बलोचिस्तान के तमाम सियासी और कौमी रहनुमाओं के एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। फजलुर रहमान ने तनाज़ात के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़म भी दोहराया। फ़रीक़ैन का बलोचिस्तान में मुकम्मल इस्तेहकाम तक ऐसी मुशावरती मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत भेज दिया। लिखा KP को हार्ड एरिया करार दिया जाए, तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। KP में भी पुलिसिंग बलोचिस्तान जितनी मुश्किल और चैलेंजिंग है। दोनों सूबे अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। बलोचिस्तान में पुलिस ऑफिसर और अहलकारों को ज़्यादा अमाली मराहत दी जाती हैं। KP पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है, मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। एमल वली की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। आला सतह का कमीशन या अदालती इंक्वायरी का मुतालबा भी मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा कि पॉलिसी साजी हुकूमत के इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार ने बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई सबूत नहीं दिया। दरख्वास्त गुजार सेनेटर हैं, पार्लियामेंट में मामले को उठा सकते हैं। अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतल्लिका हुकूमती इदारों से रुजू करें। पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। किसी भी सूरत मुतनाज़ केनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। कहते हैं, हम सिंध के पानी के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। क़यादत का वाज़े पैगाम है कि किसी भी गैर कानूनी केनाल्स की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीनी सस्ती करने का मुतालबा। मुशर्र इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शुगर माफिया ने अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी है। चीनी की कीमत और हुकूमत के वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का फैसला भी हुक्मरान चीनी माफिया को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है। तबदीक ने बहुत ज़्यादा जानें ली और लाखों लोग इससे मुतासिर हैं। आलमी दिन पर हम इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, तबदीक सिर्फ सेहत का मसला नहीं, एक समाजी इंसाफ का मसला भी है जो सबसे कमज़ोर कम्युनिटीज़ को मुतासिर करता है। पाकिस्तान इन ममालिक में से है जहाँ TB का सबसे ज़्यादा बोझ है। सेहत की देखभाल के निज़ाम को मजबूत बना रहे हैं। मुल्क में ईद की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। ख़वातीन ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने की ठान ली। इफ्तार से पहले और इफ्तार के बाद मार्केट्स, बाजारों और मॉल्स में रश बढ़ने लगा। मर्द ख़वातीन अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने निकल आए। हर तरफ रश बढ़ गया। बलोची और पेशावरी चप्पल मर्दों की अवलीन पसंद बन गई। मार्केट्स में 1500 से 15,000 तक की चप्पल मौजूद। ख़वातीन के सैंडल्स के लिए भाव-ताव। बच्चों ने स्नेकर्स और सैंडल में अपनी अपनी पसंद बता दी। सिले और अनसिले कपड़ों की खरीदारी भी अरूज पर। ईद शॉपिंग का सिलसिला चांद रात तक जोरों पर रहेगा। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां और आखिरी T20 खेलने मोंगानोई से वेलिंगटन पहुंच गई। दोनों टीम्स के दरमियान मैच 26 मार्च को शेड्यूल है। किवीज को पहले ही सीरीज में 3-1 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल। वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ियों ने ऑकलैंड में डेरे डाल लिए। खिलाड़ी ऑकलैंड से नेपियर रवाना होगा। वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को दौरान मैच दिल का दौरा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक बांग्लादेशी कप्तान को ढाका प्रीमियर लीग मैच में फील्डिंग के दौरान सीने में तकलीफ की शिकायत हुई। हंगामी तौर पर हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन्हें कार्डियक केयर सेंटर में
डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है।